ध्यान साधना कैसे किया जाता है और ध्यान साधना में हमें वास्तविकता की क्या जानकारी होती है जिसको करने के लिए हम ध्यान साधना कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है, हम अपने चंचल मन को पहले एकाग्र करते हैं। किस पर? अपने श्वास पर। आंख बंद हुआ, आंख बंद होते ही जो बाहर की रोशनी हमारे आंख पर पड़ती है हम देखते रहते हैं, और जैसे आंख बंद करते हैं पुतली बंद होती है, आंख की पुतली, वैसे ही पहले तो अंधकार दिखाई देता है एकदम। श्वास तो हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले अंधकार दिखता है। क्योंकि आंख खुला है, बाहर की रोशनी आंख पर पड़ रही है, हम उसको देख रहे हैं, बाहर के दृश्य को। अचानक हम आंख को बंद करते हैं, और जैसे ही अचानक बंद किए अंधकार छा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर थोड़ी देर के बाद हल्का फुल्का प्रकाश अंदर से महसूस होने लगता है। क्योंकि अचानक बंद करने से अंधकार दिखाई देगा। जैसे कभी आप लोग घर में रहते हैं, शाम का वक्त है, दिन डूब चुका है, अंधेरा छा गया है, और अंधेरा इतना छा गया कि बिना प्रकाश के दिखाई नहीं देगा। अचानक मान लेते हैं वर्तमान में बिजली घर घर पहुंच गई है, गांव में भी लोगों के पास पहुंच गई है। जैसे ही बिजली कटती है वैसे ही आप देखेंगे कि अंधेरा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है और कुछ सूझता भी नहीं है। करें तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, थोड़ी देर के बाद यानी 5, 7, 10 मिनट के बाद उसी अंधेरे में ही आप देखेंगे अंधेरा होते हुए भी थोड़ा बहुत कुछ दिखने लगता है, और उसी थोड़े बहुत दिखाई देने में हम अपना कुछ काम भी करने लगते हैं। जैसे माचिस लाना, मोमबत्ती लाना, उसको जलाना। तो मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो कितना होता है? अपने कमरे में खाली जलता हुआ मालूम होता है कि मोमबत्ती जल रहा है, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं कर पाता। जितनी रोशनी बल्ब देगी उतनी रोशनी मोमबत्ती नहीं देती है, लेकिन उसी मोमबत्ती के सहारे हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो मन में भय उत्पन्न होता है अंधकार में, वो प्रकाश मोमबत्ती के जलने से आधा यानी 50% मन भय से मुक्त हो जाता है, और 50% जो मन में भय है वह दीपक लेकर के काम करते रहते हैं। उसी मतलब मोमबत्ती को लेकर जहां भी जाना होता है, कमरे के अंदर मान ले कमरा बड़ा है, या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, या कमरे से बाहर जाना है, तो हम मोमबत्ती लेकर के जाते हैं। मोमबत्ती होते हुए भी मन में डर लगा रहता है, और वही मोमबत्ती के साथ साथ जैसे ही बिजली आती है
मोमबत्ती का प्रकाश पता नहीं चलता है कहां गया। मोमबत्ती जल रही है लेकिन उसका प्रकाश मालूम ही नहीं पड़ता कहां गया, क्योंकि रोशनी जल गई बल्ब की। अब बल्ब के नीचे ही हम सारा काम करते हैं और बेधड़क करते हैं, निश्चिंतता पूर्वक करते हैं, बेहिचक करते हैं। ठीक यही दशा दूसरे का ज्ञान, मोमबत्ती मतलब दूसरे का ज्ञान, दूसरे के ज्ञान के सहारे हम जो कोई काम करते हैं तो उसमें 50% माने 50% मन निर्भय होता है, अब 50% मन भयभीत रहता है, पता नहीं क्या होगा। फला व्यक्ति के कहने से मैं ये काम कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस अर्थ में वो हमसे वो काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं मालूम नहीं, वो तो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन जब कार्य पूर्ण हो जाता है और उसी काम को दोबारा अपने करना पड़ता है, अपने स्वतंत्र होकर के, तो जब हम जिस क्रम से दूसरे के कहने पे हम काम किए थे उसी क्रम से जब हम अपने काम करने लगते हैं तो बेधड़क बेहिचक करते हैं, क्योंकि अब उसका परिणाम मुझे लेना है, दूसरा कोई नहीं। तो बेहिचक बेधड़क जो काम होता है वो निश्चिंतता पूर्वक होती है, भयग्रस्त होकर के नहीं। तो चंचल मन को हम अपने श्वास पर जब केंद्रित करते हैं तो जो आंख बंद करते समय अंधकार दिखता है तो हम अंधकार देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधे हम श्वास पर चले जाते हैं। और आंख बंद करते समय जो अंधकार दिखाई दिया, थोड़ी देर के बाद जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, जब हम श्वास को महसूस करते हैं तो अंदर से हमें प्रकाश भी महसूस होता है। ये बाहर का प्रकाश रोशनी हमारे इस पर्दे को क्रॉस करके अंदर तक प्रवेश करता है, हमें महसूस कराता है। तो श्वास को देखने का मतलब मन, चंचल मन को हम इसी पर एकाग्र करते हैं, क्योंकि आपको कई बार बता चुका हूं कि 1 मिनट में 47 बार मन सोचता है। एक ही बात को बार बार भले रिपीट करे लेकिन वो करता 27 बार है। और 1 घंटे में 47 बार, 1 घंटे में 2700 बार जब हमारा मन रिपीट करता है, ख्याल करता है। अब 1 मिनट में 47 बार, 1 घंटे में 2700 बार, तो मन चंचल है तो कोई भी काम 1 मिनट में हो सकता है। 1 मिनट तो लग जाता है एक शब्द को निकालने में, भीतर से जो हम आवाज निकल रही है, ध्वनि, वह आवाज भीतर से बाहर होने में 1 मिनट लग जाता है। जीभ को तोड़ने मरोड़ने से लेकर के आवाज शब्द को बनाने तक 1 मिनट लग जाता है। तब बता दीजिए कि 1 मिनट में शब्द सिर्फ बनाने में 1 मिनट लग जा रहा है, एक शब्द बनने में 1 मिनट लग जाता है, तो काम कैसे होगा 1 मिनट में? किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन जैसे ही सोचता है हमें 1 गिलास पानी पीना है, एक कार्य है, पानी पीना कार्य है। मन ने सोचा, जब तक गिलास आपके हाथ में आ ना जाए, आप स्वयं उठा ना ले, तब तक जब में आपके मन में उत्पन्न हुआ
और गिलास हाथ में आने तक कितने मिनट आपके लगे? जितने मिनट आपको लगते हो, जैसी दूरी हो। पास में अगर पानी है, खाली गिलास में डालना है और उठा के पीना है, फिर भी 2 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाता है। कभी गौर से समय का अपना ख्याल करते हुए कार्य को करिए। 1 गिलास पानी पीने में 1 मिनट लग गया। 47 बार मन सोचता है, और 1 गिलास पानी लेने में 47 बार अगर सोचेगा तो पानी पिएगा कैसे? पानी पिएगा नहीं तो जो त्रिखा है प्यास की, वो मिटेगा कैसे? क्योंकि कार्य तो करना ही पड़ेगा। बिना कार्य किए गिलास पानी आप नहीं ले सकते। डायरेक्ट उड़ करके आपके मुंह में पानी नहीं चला जाएगा। पानी लेने के लिए जहां पानी है वो अपनी जगह पर स्थिर है। वो ये नहीं देखता कि आप प्यासे हैं तो मैं उड़ करके आपके मुंह के अंदर चला जाऊं। वो अपनी जगह पर स्थिर है। आपको जाकर के उठ करके लेना है पानी को। अब पानी का व्यवस्था कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा हूं कि 1 मिनट में जब 47 बार सोचेगा मन, तो काम कब करेगा? उसमें एकाग्रता की जरूरत। मैंने एक ही काम को करने में जब तक हम पानी पी करके गले को सलसल ना कर लें, पेट में पानी चला ना जाए, प्यास जो हमें लगी है वो तृप्ति ना महसूस करा दे, तब तक हमें चलना होगा, यानी क्रिया करनी होगी। अब वो कितने मिनट में आपको मिल जाएगा? तो जितने मिनट में मिलेगा, 1 मिनट में 47 बार, 1 घंटे में 2700 बार ख्याल करना, और 1 पानी पीना। ये पानी ही नहीं, भोजन भी है, नींद भी है, कार्य भी है। खेत में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, 8 घंटा लगातार एक ही काम को करते रहना पड़ता है। 8 घंटे। अब आप बता दीजिए 8 घंटे जब आप वर्क करते हैं, तब शाम को आपको 500 रुपया मजदूरी आपको मिलता है। शाम को आपने नुकसान कितना किया? 8 घंटे। और 8 घंटे का जो समय गया, उस समय को क्या वापस उसे 500 रुपए में आप ले लेंगे? क्या 5000 में खरीद लेंगे? क्या 5 लाख में खरीद लेंगे? या 5 करोड़ में खरीद लेंगे? 8 घंटा जो समय आपका चला गया, वो कितने में खरीद लेंगे, यानी वापस कर लेंगे? क्या वापस होगा? इसको कहते हैं चिंतन। और हम रात दिन चिंता में डूबे हैं कि सुबह के लिए तो भोजन था, हमने शाम का था, बचा था, खा लिए। शाम को क्या खाएंगे? शाम का बचा हुआ था तो सुबह मैं खाना खा लिया, अब शाम को क्या खाऊंगा, इस पर चिंता है। और ये शरीर जो है हमारा है नश्वर। मुश्किल से भगवान ने हमको 100 साल जीने के लिए दिया है, इसमें रह करके आनंद उठाने के लिए। लेकिन उसमें भी स्टेप कर दिया, जन्म कर दिया, बालक अवस्था कर दिया। जन्म से लेके बालक अवस्था माने 5 साल तक आप दूसरे के अधीन रहते हो। चलना फिरना अगर दूसरा कोई आपको न सिखावे, बात करना न सिखावे, हंसना मुस्कुराना रोना गाना आपको कोई बाहर वाला न सिखाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पांच साल से लेकर के और 10 साल तक कौमार्य अवस्था, ऐसे क्रम बनाया है प्रकृति ने। भगवान मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब भगवान। आपके शरीर का क्रम बनाया है।
और क्रम के अनुसार आपको फिर वापस ले भी लेता है। माटी माटी में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है, हवा हवा में उड़ जाता है, और आकाश आकाश में अपने आप में मिल जाता है। क्रम से आपको दिया, क्रम से वापस ले लिया, और आप दृष्टा बन करके उस क्रम को देख रहे हो और उसी में रह करके रच पच गए हो। और रचने पचने के बाद अवस्था जैसे जैसे आपकी ढलती चली जाती है, आप पिछले कर्म को देख करके जिस उम्र में थे, जिस पड़ाव पर थे, उस पड़ाव का जो आनंद था वो आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, बार बार उसी को सोचते हो। 60 साल का बूढ़ा अब बचपन में जाना चाहता है और प्रकृति उसको अपनी ओर ले जा रही है, वृद्धावस्था की ओर, जर्जर अवस्था की ओर। और एक समय ऐसा आता है कि आपको बिस्तर पर लेटा देगी, चाहे किसी भी कारण से, ना पैर चलेगा ना हाथ हिलेगा, बस बिस्तर पर लेटे रहो, खाली सामने देखते रहो, वही जो जो आसपास में बैठे हुए लोग हैं वही इन्हीं का कान में आवाज सुनते रहो। और ऐसे करते 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 वही आपको प्रकृति वापस अपनी सारी चीजें वापस ले लेगी, और वही परिवार के लोग आपको ले जाकर के शमशान घाट पे जला के खाक कर देंगे। तो आपको तो कोई जला नहीं पाता है, आपके शरीर को ले जाके लोग जला देते हैं। तो चिंतन, इसको कहते हैं चिंतन। चिंतन करने से हमें अपने वास्तविक कार्य को देखने, जानने, समझने और करने का मौका मिलता है। चिंता करने से हम वास्तविक काम नहीं करते, बल्कि जो वर्तमान का आनंद था, सुख था, वह जो बदला दुख के रूप में, जैसे भूख लगा है, ये दुख है, भोजन मिल गया, सुख मिल गया। तो क्या वो भोजन, एक बार के भोजन कर लेने से क्या इस शरीर का जो समय सीमा भगवान ने बांध रखा है, एक लक्ष्मण रेखा है हमारे आपके भी जीवन के बारे में, ये मत समझिए कि हम फ्री जी रहे, नहीं, आपके जीवन का भी एक लक्ष्मण रेखा है, यहीं जाकर के समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण रेखा के पास पहुंचने से पहले हमें अपना उस कार्य को कर लेना है कि जब लक्ष्मण रेखा हम पार करें तो पार ही कर जाएं, फिर दोबारा हमें लक्ष्मण रेखा के अंदर ना आना पड़े। नहीं तो जिस सुख दुख को मैं इस जीवन में महसूस कर रहा हूं, यही हर जीवन में आगे भी जाके महसूस करूं। आपका कर्तव्य है आज ही उस कार्य को समाप्त कर दीजिए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। सदगुरु कबीर इसी पे जाकर के एक भजन सूफी संतों ने कहा है, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, अपनिया भरन से मैं छूटी। गगरी मेरा शरीर है, पानी भरना है सुख, क्योंकि पानी गगरी में है नहीं इसलिए दुख है। अब पानी भर लेंगे तो सुख हो जाएगा। माने इंद्रियों का भोग सुख है, इंद्रियों का भोग न मिलना ये दुख है। ये तो क्रम वाइज हम अनादिकाल से पीछे पीछे चले आ रहे हैं, पीछे से अनादिकाल से आ रहे हैं उसी सुख को प्राप्त करने में, और आज तक प्राप्त नहीं हुआ। जैसे बकरी का पेट हम रोज भरते हैं लेकिन भर नहीं पाते, और अगर बकरी का पेट आज हम नहीं भर दिए तो निश्चित है कि आगे भी हम भर नहीं पाएंगे, क्योंकि मानव शरीर में ही बकरी का पेट भर सकता है। बकरी मतलब मन, मन मतलब इच्छा, कामना, वासना, आकांक्षा।
तो मन की गति को पकड़ने के लिए हमें श्वास पर मन को केंद्रित करना पड़ता है और दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना होता है कि श्वास दृश्य है, मैं उसे देख रहा हूं, देखने वाला मैं दृष्टा। अब साक्षी नाक है, नाक के माध्यम से हम उसको अंदर बाहर कर रहे हैं। मैं खुद अपने आप में साक्षी हूं श्वास को देखने में, हमें किसी बाहर के साक्ष्य की जरूरत नहीं। जैसे कहीं आप फंस जाते हो तो वहां जब निर्णायक भूमिका में तीसरे लोग हो जाते हैं तो वो लोग जो है आपको नचाते हैं, और जब तक आप कोई एविडेंस नहीं देंगे तो साक्ष्य के रूप में एविडेंस देना पड़ता है। देखिए मैं ऐसा सच ऐसा हूं, सचमुच मैं ऐसा हूं, उसका साक्ष्य देना पड़ता है। यहां अपने आप में साक्ष्य कुछ देना नहीं, हम खुद साक्षी हैं। हमारी खुद की अदालत है, हम खुद उसमें जज भी हैं, हम ही जो है वकील भी हैं, और हम ही क्लाइंट भी हैं, हम ही रोगी भी हैं, हम ही डॉक्टर भी हैं। साक्ष्य बाहर से हमें नहीं लेना है। तो मन की गति को पकड़ने के लिए ही हमें श्वास को जब हम लगातार देखते हैं, अभ्यास करते हैं, यही श्वास रोज प्रतिदिन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता है, चलता रहता है, लेकिन हम इसे जान नहीं पाते। अब इसी को हमें जानने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है। एक होता श्रम शरीर निर्वाह के लिए, एक परिश्रम परिविशेषण लगाया शरीर निर्वाह से ऊपर उठ करके। तो शरीर और शरीर से ऊपर, तो शरीर से ऊपर कौन है? सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हो गया भूख प्यास नींद आलस जमुआई ठंडी गर्मी मान अपमान। मान अपमान तो खैर मन का है, सूक्ष्म का है, लेकिन ठंडी गर्मी ये सब शरीर का है, स्थूल शरीर का। तो स्थूल शरीर फिर सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ रही है, जो कि सूक्ष्म शरीर से ही हमारा शरीर स्थूल शरीर चलता है। और यह सूक्ष्म शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के अनुसार वर्तमान में चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो स्वतः चल रहा है। ऑटोमेटिक का मतलब स्वतः चलना, हिंदी में स्वतः कहते हैं, अंग्रेजी में ऑटोमेटिक कहते हैं। वो स्वतः अपना कार्य कर रहा है। तो कौन कर रहा है कार्य? प्रकृति अपना काम कर रही है, भगवान अपना काम कर रहे हैं। तो मैं अपना कौन काम कर रहा हूं? मैं अपना तो कोई काम ही नहीं कर रहा। मेरा अपना भी कुछ कार्य है। वह कार्य क्या है? इसी को जानने का सक्षमता देता है आपका चिंतन। चिंतन तो उससे विमुख करता है, चिंता उससे विमुख करता है, और चिंतन उसमें सक्षम बनाता है। धीरे धीरे सक्षम होते हैं हम। आज के 1452 दिन पहले जब शुरू किए थे इस कार्य को, तो इसी चिंतन को कराने के लिए, ताकि हम अपने आप का परिचय कर सकें इसी चिंतन के माध्यम से। क्योंकि चिंता शरीर तक सीमित है, स्थूल शरीर तक, और चिंतन सूक्ष्म शरीर में जाकर के होता है। और सूक्ष्म शरीर में हमें प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रवेश करने के लिए ये हम श्वास को देख रहे हैं। क्योंकि श्वास और श्वास जो है वह गोंद है, मैं और मेरे शरीर के बीच में जोड़ने का काम करता है, और उस जोड़ने वाले को हम समझ नहीं पाते। जिसको जो बेस है, नींव है, हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो जो जुड़ता है उसको हम जरूर जान लेते हैं, लेकिन जोड़ने वाले को हम नहीं जान पाते। जैसे लड़की लड़का का शादी जो होता है गांव देहात में या शहरों में भी, बिना एक बीच के मध्यस्थ
तो मध्यस्थता का काम किए बिना कोई शादी विवाह नहीं हो पाती। हाँ, मनमानी अगर करना चाहते तो वो तो अलग विषय है, मोह बस, प्रेम बस, आसक्ति बस, वो अलग विषय है। लेकिन वास्तव में जीवन जो जीने की कला है वो मध्यस्थता में जब शादी होती है तभी होती है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव जो जीवन में आते हैं, उन उतार चढ़ावों को वो जो मध्यस्थ आदमी है वही आकर के फिर मध्यस्थता करता है और फिर दोनों को जोड़ करके चला जाता है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ये जो दो लोग जुड़ जाते हैं, लड़की लड़का, ये तो दिख रहे हैं, लेकिन इनको जोड़ने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं। उन्हीं जोड़ने वाले लोगों को हमें बेस मानना चाहिए और उन्हीं लोगों का ही बात मान करके हमें आगे काम करना चाहिए। वो कौन है? हमारे सदगुरु हैं, संत महात्मा है। संत गुरु ही एक ऐसे मध्यस्थता करने वाले हैं जो मैं और मेरे के बीच में जोड़ना और दोनों को मजबूत करना, ये उनका काम है, क्योंकि वो उसी में रचे पचे हुए, उसी में रहते हैं वो। और उनके पास जो भी आदमी जाता है उनको साधक बनाते हैं, धीरे धीरे उनको कहते हैं बेटा ये काम ना किया करो तो अच्छा है। तो उनके अंदर में चेतना देते हैं, ऐसा इन्होंने क्यों कहा। इसका मतलब है कि कुछ कमी है उसमें, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। कुछ खराबी है उसमें, इसीलिए हमें रोक रहे हैं। तो जब वो खुद आवाज को सुनता है और अंदर चिंतन करने लगता है, तो चिंतन करते करते अपनी कमी देख लेता है, कमी को दूर कर लेता है और उनको अपने सर का ताज मान लेता है, उनके सामने झुकता है कि महाराज आपका इशारा ही मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, मैंने उस पर चिंतन किया, जो कमियां आप बताना चाह रहे थे वो मैंने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, उसको मैंने त्याग दिया। आप धन्य हैं, महान हैं। इस अवस्था में जाकर के जब आप चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि आप जो शब्द महात्माओं से पाए थे उस शब्द के सहारे आप कौन सी चीज पा गए। संत महात्मा एक शब्द देते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजाति। तो प्रसाद, आप प्रसाद क्या किसको समझते हो? खीर पूड़ी को समझते हो, मिश्री को समझते हो, इलायची दाना को समझते हो, इलायची को समझते हो कि महात्मा के द्वारा हमें मिला, प्रसाद मिला। लेकिन ये बाहरी प्रसाद नहीं है महात्माओं का। महात्माओं का प्रसाद है शब्द, और जो शब्द हम लोग देते हैं उसी के सहारे आपको ऊपर चढ़ना होता है, चिंतन करके। चिंता तो आप दिन रात कर ही रहे हैं। परिवार समाज जो भी लोग मिलते हैं वो आपको चिंता ही देते हैं, चिंता ही कराते हैं, चिंता में ही रखते हैं। चिंतन तो संत महात्मा कराते हैं। संत महात्माओं के अलावा जितने भी लोग गुरु बन रहे हैं अपने आप में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी लोग हैं वो सब गुरुआ हैं। वह आपकी चिंता डबल करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है ये चेला बन रहा है तो इसके ऊपर इतना थोप दो, ये सामान, पूरी लिस्ट देते हैं। मैं तो दंग रह जाता हूं, दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के लिए तीसरे सामान की क्या जरूरत है? जैसे गुरु मंत्र लेना, गुरु का मंत्र, मंत्र मतलब सलाह। जब दो आदमी आपस में सलाह कर रहे हैं तो वहां तीसरे सामान की क्या जरूरत है? अरे आपने सुझाव मांगा, इन्होंने सुझाव दे दिया, आप उनके सुझाव के अनुसार काम कर लिए, आप जो चीजें देखना चाहते देख लिए। तो मूल उद्देश्य हमारा क्या है? मोक्ष, मोह का नाश करके मोक्ष प्राप्त करना। हम जिस मोह में आसक्त हैं उस मोह से मुक्त होना। तो हम जब ढूंढेंगे कहां कहां हम आसक्त हैं, मोह कहां कहां कर बैठे हैं,
तब ना हम उसको समझेंगे, अरे यार तो मैं तो बहुत ज्यादा जन अपने अंदर में भीड़ जुटा लिया हम मोह का, आसक्ति का। तो मन भ्रमित होता है, करे तो क्या करें, उसको बोलते किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था मन की। करे तो क्या करें, क्योंकि अब अनेकों बुराई देख रहे हैं अपने जीवन में। कचरा भर लिए हैं बाहर का भीतर, जो कि वो भीतर जाने, बाहर का कचरा भीतर जा नहीं सकता। जैसे पत्नी अंदर जा नहीं सकती, बेटा अंदर जा नहीं सकता, घर मकान रुपया पैसा सोना चांदी अंदर जा नहीं सकता, वो रहेगा बाहर। लेकिन हम उसको अपने मन में चिपका रखें, ये मेरा है, ये मेरे हैं, मेरा और मेरे कह करके अंदर चिपका लिए, वो मन के अंदर में चिपका लिए। और ये बाहर के आदमी अंदर जा नहीं सकते, वो है, बल्कि आपको कहते हैं ये मेरे हैं। देखिए कितना भ्रम है। मैं अपनी पत्नी को कहता हूं मैं पत्नी मेरी है, और पत्नी अपनी सहेलियों से कहती है, अपने माता पिता से या अन्य लोगों से, ये मेरे पति हैं। अब दोनों का शरीर, भले आप देखेंगे कि लोग सट करके फोटो खिंचा रहे हैं या सटे हुए हैं, लेकिन शरीर है अलग अलग, और अलग अलग शरीर में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कर्म हैं। भूख अलग अलग लगेगी, प्यास अलग अलग लगेगा, नींद अलग अलग लगेगा, ठंडी गर्मी अलग अलग लगेगा। किसको लग रहा है? उस शरीर के अंदर में जो रहने वाला चेतना है उसको लग रहा है। और वो स्वतंत्र सत्ता है, और स्वतंत्र सत्ता अपने आप को किसी दूसरे के विचारों में कर्मों में बांध रखा है। अपने विचार अपने कर्म को नहीं देख पा रहा है, दूसरे हमको बताएंगे तो मैं करूंगा। स्वयं की चेतना नहीं है कि मैं उठ करके स्वयं काम कर लूं। तो आपका काम कोई दूसरा करेगा? इसीलिए हम लोग यानी संत महात्मा आपको चेतना देते हैं, और उस चेतना में ला करके आपको अपनी खुद की शक्ति का एहसास कराते हैं कि तुम भी एक शक्ति हो, जिस शक्ति से सारा संसार शक्तिमान है, वही शक्ति तुम हो खुद। आपकी शक्ति से ही सारा संसार जगमग 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 कर रहा है, और आप अपनी शक्ति को देख ही नहीं रहे, बाहर की शक्ति को जरूर जगमग जगमग देख करके उसी में भ्रमित हो। अपनी शक्ति को देखने जानने समझने के लिए हमको साधना की जरूरत पड़ रही है। यानी हमारे ही अपनी चीजें हमारे बस में नहीं है। यही मेरा आंख मेरे बस में नहीं है, यही मेरा कान मेरे बस में नहीं है, यही मेरा जीभ मेरे बस में नहीं है, यही मेरा नाक मेरे बस में नहीं है, मेरा लिंग मेरे बस में नहीं, मेरा हाथ मेरा पैर मेरा पेट मेरे बस में नहीं। अब क्या है, इन्हीं को अब अपने बस में करना है। अब कितने दिन में आप बस में कर लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं जब शुरू किया हूं साधना कराना, तो बहुत से साधक ऐसे आए, महाराज जी कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका साधना? वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका साधना कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तब मैं क्या बताऊं उनको, मैं खुद उनके शब्द से सुन करके मैं आश्चर्यचकित हूं। काम इनको अपना करना है, अपना काम भूल गए हैं। इनको अपने काम को करने के लिए हमें चेतना देना है, जागृत करना है, एहसास कराना है कि मेरा अपना कर्म क्या है। और ये कह रहे हैं कि जो है हम ये आपकी साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी। तो मैं एक ही बात कहता हूं, भैया जितना लगन से आप काम करोगे उतनी जल्दी आप अपनी साधना को पूरा कर लोगे। अब वहां साधना का फल क्या है ये नहीं देख रहे हैं कि साधना का फल क्या है। साधना का फल है कि स्वयं के काम को करने की अपने अंदर में शक्ति जागृत करना। मेरा अपना स्वयं काम क्या है, और किस समय में होता है, और किस समय में हम करें कि अपना काम हम कर लें। हमारे महापुरुष स्पष्ट बात कर दिए, गीता में हमारे ऋषि स्पष्ट कर दिए हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जिस समय में जिस काम को करते हुए सारे संसार के लोग सो रहे हैं, उस समय में संयमित जीवन जीने वाले संत महात्मा अपना काम करते हैं।
धनुर्धारी अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा। धनुर्धारी अर्जुन अपनी धनुर्विद्या को सीखते समय क्या आपने उनकी स्थिति को पढ़ा? वह रात के अंधेरे में अपने निशाना को लगा रहे थे। भीम आए और देख ली, भीम को लगा था भूख, उठ करके वो किचन में जा रहे थे तो देख रहे हैं कि अर्जुन अपना तीर धनुष का अभ्यास कर रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं अंधेरी रात में। तो वो कर नहीं पा रहे थे, तो अंधेरे में बैठ करके नहीं, अर्जुन जा रहे थे और भीम बैठ के खा रहे थे अंधेरे में, किचन में कुछ लेके खा रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? क्या खाना खा रहे हैं, भूख लगा है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि अंधेरे में कैसे खा रहे हो? ये जो हाथ में कवर उठाते हो ये मुंह में कैसे जा रहा है, अंधेरे में कैसे जा रहा है? तब भीम बल्कि मजाकिया लहजे में कहते हैं कि आंख होता है, अंगुलियों में आंख होता है, वो सीधे मुंह में जाता है। ये प्रश्न का उत्तर, माने प्रश्न अर्जुन कहा कि अंधेरे में मुंह में कवर कैसे जा रहा है? तो उनका उत्तर था कि उंगलियों में आंख होता है और सीधे मुंह में लेके जाता है। इस बात को सुन करके रात के अंधेरे में उन्होंने धनुर्विद्या सीखा, चलाना अपने लक्ष्य की ओर। तो बार बार के अभ्यास से वो धनुर्विद्या उनके पास आई, बार बार के अभ्यास से। एक बार सुन लेने से और एक तीर चला देने से, खाली एक तीर चला देने से आपकी धनुर्विद्या सफल नहीं होती। उसी एक तीर को चलाने के लिए अन्य अनेकों तीर को आपको जो है बार बार अभ्यास करना पड़ता है। आपने देखा होगा द्रौपदी स्वयंवर में कि वहां क्या एक लक्ष्य दिया जाता है कि इस लक्ष्य को जो भेदेगा द्रौपदी का स्वयंवर उसी के साथ होगा, माने शादी उसी के साथ होगी। अब बड़े बड़े धनुर्धर लोग आए थे, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े सूरवीर आए, उसमें कर्ण भी थे, लेकिन किसी ने भी उस लक्ष्य को भेद नहीं पाया। यानी चलती हुई मछली के आंख में तीर मारना था, और वो भी पानी में, नीचे पानी में देख करके। जो महाभारत सीरियल देखे होंगे उसमें वो सब चीजें बना करके दिखाई गई थी। और ऊपर तीर करना है, नीचे पानी में देखना, मारना है। बड़े बड़े धनुर्धर फेल। ये हुआ कि द्रौपदी का शादी किससे के साथ होगा, और उस समय में ये पांचों पांडव किस वेश में होते हैं? उनके जो वेश हैं, वेश के तहत वो ब्राह्मण लगते हैं, और उस लक्ष्य को भेद देते हैं अर्जुन, और भेद करके वहां सबको जना देते हैं कि कौन है। तो हमें को अपने लक्ष्य पे काम करना है। तो लक्ष्य को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। गुरुकुल में धनुर्विद्या सीखा अर्जुन ने, क्या तुरंत एक तीर से पूरी हिस्ट्री उनकी जागृत हो गई कि धनुर्विद्या में पारंगत हो गए? शुरू से लेकर के आखिरी तक कितने समय गंवाया, कितने तीर चलाई, कितना लगन था, कितना सीखने की क्षमता थी।
और ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान क्या क्या नहीं सहा, तब वो लक्ष्य उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने दिखा दिया अपने को। तो स्वयं का लक्ष्य स्वयं में निर्धारित करना है कि हमारा लक्ष्य हमें खुद प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष जब तक हमें दिखाई ना दे, या मोक्ष में हम जब तक अपने आप को पिरो न ले, वही हो न जाए, तब तक हमें चलते ही रहना होगा। अभी हम मोह से ग्रसित हैं, मोह मुक्त हुए नहीं, आसक्ति अंदर की टूटी नहीं। इसी शरीर की आसक्ति, भूख से ग्रस्त, थोड़ा सा भूख क्या लग गया छटपटाने लगते हैं, प्यास क्या थोड़ा सा लग गया छटपटाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चंचलता मन में आ जाती है। किसी ने एक शब्द ऐसा बोल दिया, कान ने सुन लिया, मन ने मान लिया, इन्होंने ऐसा कहा, अब उसी में छटपटाहट हो रही, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंता झुट्ठे कर रहे हैं। अब हमको सब कुछ साधना है, अपने बस में करना है। यही हमारा पूरा शरीर हमारे बस में नहीं है। इसी पूरे शरीर के जो अंग अलग अलग हैं, ये मेरे बस में नहीं है। अब इन्हीं को अपने बस में करना है और अपनी शुद्धता, अपनी स्थिरता, अपनी शांति का अनुभूति इसी शरीर में ही रह करके हमें करना है। और अपनी एक रसता का भी एहसास करना है कि जो मैं 5 साल की अवस्था में था, वही 10 साल की अवस्था में भी मैं था, वही मैं 15 साल की अवस्था में भी था, वही मैं 20 साल की अवस्था में भी था, वही मैं 25 साल की अवस्था में भी था, वही 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल की अवस्था तक मैं हूं। और अभी 53 साल की अवस्था हो गई शरीर की, और मैं फिर भी इसी में हूं। अब मैं बचपन वाला काम करूं इस अवस्था में, तो क्या उचित होगा? क्या मेरा ही अपना मन मानेगा? लेकिन हम सभी लोग जो साधक नहीं हैं, वो बच्चे जैसा आज भी काम कर रहे हैं। उम्र, पद, अवस्था, परिस्थिति का कुछ ज्ञान नहीं है। बस जो मन में उत्पन्न हो रहा है, यानी ख्याल हो रहा है, उसी को किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और मन 1 मिनट में कितनी बार क्या क्या सोचता है, 1 घंटे में क्या क्या सोच लेता है। और करने के लिए अगर आप तत्पर होइए तो 1 घंटे में एक काम भी नहीं पूरा होता है। इसलिए मन को साधने के लिए साधना, कोई न कोई एक ऐसा साधन चाहिए जिसके सहारे में अन्य को साधन। लक्ष्य हमने बनाया खेत में अन्न पैदा करना, एक मन में उपजा, अब उसको धरातल पे उतारना है। तो जिस जमीन पर आपको खेती करनी है, वो जमीन परती पड़ी हुई है। परती समझते हैं ना? प्लेन, फील्ड, उसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं फील्ड, मैदान। अब उसको खेत बनाना है खेती करने के लिए, तो उस मैदान को तोड़ने के लिए भी साधन चाहिए। यानी उस मैदान को परती कहते हैं, परती को तोड़ने के लिए साधन चाहिए। अब आपके पास साधन क्या है? वर्तमान में तो अनेकों साधन हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, बाहरी संसाधन आ गए, हमारे पास बारी बहुत कुछ है। जिस समय में अब जरा हमारा जन्म 72 का है, तो हमने अपनी अवस्था में जो देखा है 5 साल 10 साल के अंदर में, उस समय में कुदाल से लोग परती तोड़ते थे। एक दिन में 1 बीघा जमीन लोग परती तोड़ लेते थे कुदाल से। इतनी उनके शरीर में शक्ति थी। खाने के लिए भले हमारे पास संसाधन कम थे, अन्न कम थे, लेकिन जो उस समय में थे, कोदो, सावा, या और मोटे अनाज जो कहते हैं, बाजरा और मक्का, टांगुन, ये तो मोटे मोटे अनाज थे, वो उस समय में थे। और उस समय में वो
पृथ्वी के शक्ति से अपने शक्तिमान थे वो, और हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट किए रहते थे। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता था भरपेट, और उसी में सभी लोग अपने आप में खुश थे। और 1 बीघा जमीन एक दिन में कोड़ डालते थे सूखी रोटी खा करके। जो हमने गरीबों को देखा सूखी रोटी खाते हुए, और सूखी रोटी खा करके वो भी सुबह मिला कि नहीं मिला, शाम को मिला कि नहीं मिला, वो भी अभी को शंका ही है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता। लेकिन फिर भी 1 बीघा जमीन एक दिन में, गर्मी, भयंकर गर्मी में पसीना बह रहा है, और वो अपने लगन से काम कर रहे हैं। तो 1 बीघा प्रति तोड़ना एक दिन में, ये एकाग्रता का ही फल है। और उसमें जब वो अन्न पैदा कर लेता था 4 महीने के बाद, और अन्य संसाधनों को प्रयोग करके, तो जब फसल देखता था, जब खेत में फसल लहलहाती थी, फसल को देख करके मन में प्रसन्नता होती थी, लेकिन फिर भी मन में भय रहता था। अभी तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि जब ये पकेगा, पकने के बाद अग्नि तत्व उसमें प्रवेश ज्यादा कर जाएगी, तो आग लगने का डर, चोर काटना ले जाए। उस समय में चोर बहुत काट ले जाते थे, अरहर काट ले जाते थे पकने के पहले। पकने के बाद जो जब खेत में रह जाता था, चोर काट ले जाते थे। आपका मक्का, आपका मटर, आपका चना, उस समय में चना मटर ये सब बहुत होता था। मूंगफली होती थी, गंजी होता जिसको आप शकरकंद कहते हैं, जिमीकंद कहते हैं, वो बहुत पैदा होता था। मिट्टी की अपनी सुगंध थी उसमें, उसकी अपनी मिट्टी की अपनी ताकत थी उस फल में, और वो हम अपने शरीर को देते थे तो हमारा शरीर भी पुष्ट रहता था। आज स्थिति ये है कि हम मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, चंचल मन हो गए हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, क्या क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर को कमजोर कर रहा हो। और मैं खुद अपने शरीर को कमजोर कर रहा हूं लोगों को खा करके। इतना भी ना समझी हमारे अंदर में है, इतना भी समझदारी नहीं है कि मैं अपने शरीर, जिस शरीर में मैं हूं, इस शरीर को मैं कमजोर कर रहा हूं या मजबूत बना रहा हूं, ये रोगी हो जाएगा या निरोग रहेगा, इतना भी ज्ञान नहीं है। बस जो मन में आ रहा खाए जा रहे हैं। जीभ में पानी आ रहा है, मन में ख्याल हुआ या किसी ने कह दिया, सुन लिए, अब जीभ पे पानी आने लगा, अब ललक बढ़ गई खाने के लिए। अब वो जो देगा, जो आजकल चाउमीन, पिज्जा, बर्गर जो भी बनाते हैं, वो बिना पैसे का देगा नहीं। पैसा आवे कहां से? बिना मेहनत के। तो सब कुछ हमें मिलता है अपने चिंतन में। चिंतन में हमें रास्ता मिलता है अपनी मंजिल को जाने के लिए। चिंता हमारा रास्ता ब्लॉक कर देता है, हमें अपने मंजिल तक जाने नहीं देता है, वहीं भयभीत कर देता है, दुखी कर देता है, पीड़ित कर देता है, बल्कि वहीं हमें नष्ट भी कर देता है। तो चिंता और चिंतन 2 चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आपके जीवन में दोनों हैं, चिंता भी और चिंतन भी। अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता करने वाले ही लोग आपको मिलते हैं, और उनका सहारा लेकर के आप अपनी जिंदगी को नष्ट कर लेते हो। लेकिन जरा सा भी अगर कहीं लक्षुआई लग गई चिंतन की, और चिंतन करने वाले जैसे लोग अगर मिल गए, तब आपका रास्ता कहीं ब्लॉक नहीं होगा, कहीं स्थिर नहीं होगी। हर एक परेशानी का उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे क्योंकि आप चित्त को शांत किए, अपनी कमी को देखे, तो कमी का रास्ता अपने अंदर में ही मिल जाता है कि फलां के पास चलिए, वो इसमें सक्षम है, वो हमारा काम कर देंगे। और हर जगह हर चीज सरकार आपके सामने उपलब्ध कर रखा अधिकारी के रूप में। आप उस अधिकारी के पास निधड़क जाइए, अपनी बात को कहिए एक दरखास्त के रूप में, और उनसे अपनी काम को करवा लीजिए। हर चीज उपलब्ध है, लेकिन हम इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि हम अपने अधिकारी के पास जाकर के अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। एक सिपाही क्या आपके दरवाजे पे आ गया, आप डर के मारे भागने लगते हैं, जो कि सिपाही आपको फांसी नहीं देगा। वह कुछ लेके आया है, क्या लेके आया? धैर्यपूर्वक उसको सुनो। कोई कागज आया है, उसको लीजिए, और उस कागज को लेकर के
उसका सोल्यूशन है, वकील के पास जाइए, वकील उसका मैटर बना देगा, उस मैटर को ले जाकर के वहां विभाग में दे दीजिए जहां से वो लाया है। हर मैटर का सोल्यूशन है, लेकिन हम सोल्यूशन लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, भागते हैं, डरते हैं, सही जगह पर सही आदमी के पास अपनी बात को रखते नहीं है, सही समय पर नहीं रखते हैं, तो हमारी परेशानी बढ़ेगी, दुखी हम रहेंगे ही। हम अपनी ही जिंदगी को सही तरीके से जीने का जो कला है, सामाजिक कला है, हम जानते ही नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो हमारी अपनी ही जिंदगी हम खुद खतरे में डालते हैं, अज्ञानता बस। और उसी को जब ज्ञान हो जाता है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी की, फलाने के पास जाने से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब आप उनके पास एक दरखास्त लेकर के पहुंच जाइए, उनसे अपनी सही बात को कह दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, वो आपका काम तुरंत कर देगा। तो प्रॉब्लम जो भी जीवन में है, जो भी परेशानियां हैं, सबके उत्तर हैं, बशर्ते धैर्य और स्थिरता। ये दो ऐसी शक्तियां हैं आपके हर काम को सफल बनाती हैं। अगर आप स्थिर हैं, एकाग्र मन से काम कर रहे हैं, तो आपकी स्थिरता का फल ही मिलेगा। वह काम जब सिद्ध हो जाएगा, यानी प्राप्त हो जाएगा, वो काम जो आप चाहते वैसा हो गया, उस समय की जो मानसिक स्थिति होगी वह आनंद की अनुभूति कराएगी। शरीर प्रफुल्लित, आनंदित, वह जो अवस्था होती है हमारे मन की, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, इतना प्रसन्नचित रहते हैं, और निकलता भी है, उत्साहित होकर के निकलता है, मैं अपना काम कर दिया। भीतर जो साक्ष्य बैठा हुआ है, साक्षी के रूप में, मैं के रूप में, वह अपने आप में तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, प्रसन्नचित होता है। तो मन हमारा 1 मिनट में 47 बार अगर सोच रहा है, तो 1 मिनट तक एक ही बात को खाली सोचे, यह है एकाग्रता। 1 घंटे में 2700 बार मन सोचता है, उस 1 घंटे तक एक ही बात को लेकर के वो स्थिर रहे, जिस काम को करना है। ऐसे 24 घंटे तक लगातार अभ्यास करिए, और एक ही शब्द लेकर के पूरे जीवन भर, जैसे मैं साधु बन गया। साधु का मतलब होता है आध्यात्मिक विद्यार्थी, यानी कि वैराग्य को धारण करना, वैराग्यवान बनना। एक शब्द है वैराग्यवान, वैर और राग त्याग करके जो मध्य की स्थिति है, उस स्थिति में स्थित रहने वाले को वैराग्यवान कहते हैं। न किसी से मोह है, न किसी में आसक्ति है, और न ही किसी के बिना हम रह पाएंगे, ऐसी स्थिति भी है। तो हम अपने उस स्थिति को मजबूत करने के लिए, उस स्थिति में जो पहले रह चुके हैं वैराग्यवान लोग, उन वैराग्यवान लोगों ने कुछ लिटरेचर दिया है लिखित रूप में, कि आप इस सहारे से वैराग्यवान जीवन भर बने रह सकते हो। जब हम उसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में उसको उतारेंगे, उसी तरह से अपने जीवन को ढालेंगे, तो मैं भी वैराग्यवान बना रहूंगा। 53 साल की अवस्था तक महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके मैं आज तक कह सकता हूं कि मैं वैराग्यवान हूं, कह सकता हूं। लेकिन आगे का भी शंका है, क्योंकि आगे अभी जो वर्तमान समय में जो बोल रहा हूं, इसके बाद और मरने के बीच यही मेरा मन, यही मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर कब कहां किस रूप में आसक्त हो जाएंगे, हमें नहीं मालूम। पूर्व जन्मों का प्रारब्ध मेरा कैसा है, ये भी मुझे नहीं मालूम। हम वर्तमान में जीना चाहते हैं, और वर्तमान जो हमारा है, हम वर्तमान में कह सकते हैं कि मतलब सन 90 से लेकर और अब तक मैं वैराग्य मार्ग में स्थिर हूं, इसलिए मैं वैराग्यवान हूं। लेकिन आगे मैं नहीं कह सकता कि ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मन, ये परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां कब क्या बदलेंगी, हमें नहीं मालूम।
लेकिन आज तक जो मैंने किया है उस कार्य को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो मैंने किया है वही आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ईमानदारी के साथ। पूरी रात जब मैं गुरु जी के पास था सन 90 से लेकर के 2000 तक, वहां कई गांवों के बीच में एक बगीचा था, उसी बगीचे में हम लोग रहते थे गुरु शिष्य। और दो के अलावा वहां कोई तीसरा वहां आने जाने वाले जो आस पड़ोस के खेती वाले लोग थे या लोग इस गांव से दूसरे गांव जो जाते थे, वो लोग भले कभी कभी आ जाते थे, बैठ जाते थे। बाकी जल्दी आदमियों से हम लोगों को मुलाकात नहीं होती थी। आस पड़ोस के जो खेती वाले लोग थे, किसान लोग, वहां नल था, कुआं था। तो पहले तो कुआं था, तो कुआं से पानी पीने के लिए कभी कभी लोग आ जाते थे, पानी भरने के लिए भी आ जाते थे, तब मुलाकात हो जाती थी। बाद में वहां नल गड़ गया, हैंडपाइप, तो हैंडपाइप से पानी भरने आते थे लोग। तो ऐसी स्थितियां, जो लोग जान गए थे कि ये लोग संत हैं, इनके पास बैठने से अच्छे विचार मिलेंगे, तो सामाजिक जो भक्त लोग हैं वो आते थे, तो कभी कभार मुलाकात होती थी। तो हम लोगों के पास अपने दीपक जलाने के लिए तेल नहीं हुआ करता था, तो दिन डूबने से पहले जो भी रूखा सूखा हम लोगों के पास होता था उसको हम लोग ग्रहण कर लेते थे, और ग्रहण करने के बाद फिर बैठ जाते थे साधना में। अब पूरी रात बैठते थे हम लोग, जब तक कि सुबेरा ना हो जाए, या जो शरीर का धर्म है लेटरिन बाथरूम जब तक ना महसूस हो तब तक हम लोग बैठे रहते थे पूरी रात ऐसे। उसी की देन है, उसी अभ्यास की देन है कि मैं चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मैं सबका अभ्यास कर चुका हूं। इसलिए मैं वर्तमान में चाहे जहां रहता हूं, मैं वर्तमान में ही रहता हूं। और वही वर्तमान की स्थिति आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूं कि जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं वो हमें वर्तमान में रखते हैं। आंख से दिखाएंगे, कान से सुनाएंगे, मुंह से बुलवाएंगे, पैर से चलवाएंगे, ये सब कराएंगे। हम दृष्टा और साक्षी भाव में रहें। प्रथम दृष्टिया गलतियां न होने पाए सतर्क रहें। चेतना में रहेंगे तो सतर्क रहेंगे। कौन आदमी हमारे सामने है, इससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, ये हमारे पास क्यों आया है, क्या लाभ लेना चाहता है। ये अपना लाभ पाएगा तो खुशी खुशी चला जाएगा, लाभ नहीं पाएगा तो दुखी होकर के जाएगा, 10 आदमी के पास चिल्लाएगा। तो A to Z जो भी उसके अंदर में ख्वाहिश है, मन में बात लेकर क्या है, वो जब प्राप्त कर लेगा तभी यहां से खुशी खुशी जाएगा। अब उसमें A to Z में कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर पे जो वस्त्र पहने हो यही वो चाहता हो, ये जो मोबाइल है मोबाइल ही चाहता हो, चोर है, ठग है, बेईमान है, डाकू है, कौन है, कैसा है, इन परिस्थितियों को वर्तमान में भाव करके उसके साथ उसी की अनुकूलता वाली बात काम कर दीजिए, वो खुश होकर के चला जाएगा, आप सुरक्षित बचे हुए हो। आपकी सुरक्षा में ही आपका सबसे बड़ा ज्ञान है, तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो, क्योंकि उसने आपके साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आप अपने इसी शरीर में रहते हुए असुरक्षित महसूस कर रहे हो, यानी डर जाए, भयभीत हो जाए, निडरता खत्म हो जाए। तो जब मन में आप किसी भी चीज को चिपका के नहीं रखेंगे, तो किसी भी सामान को कोई अगर लेके जा रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ता है। तो भला हुआ मेरी गगरी फूटी, भला हुआ, अच्छा हुआ कि मेरा मोबाइल उठा ले गया। ना मोबाइल रहेगा, ना वीडियो बनेगी, ना यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, ना आप लोग सुनोगे। अब जिसको 100 दाएं गर्ज होगा वो आकर के हमारे पास, मैं तो अपने आप पे सिर्फ संतुष्ट हूं ही, क्योंकि मैं इसी काम को करने के लिए ही हमने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया। अपने पास जो कुछ भी था सबका परित्याग कर दिया, माता को त्याग दिया, पिता को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, भूख लगेगा भोजन कहाँ मिलेगा इस भाव को त्याग दिया, प्यास लगेगा पानी कहाँ मिलेगा, कपड़े में ठंडी गर्मी बरसात को बचाने के लिए कपड़ा कहाँ मिलेगा, सारे भाव को हमने खत्म किया, तब मैं अब इस मार्ग में स्थिर रह पाया हूं। और कोई चीज की कमी नहीं है, समय समय से सब मिल जाता है, लेकिन ये जो मन में भय पैदा करने वाली बात आती है, उस बात को एकदम निश्चिंत होकर के त्याग दीजिए
कि जो प्रारब्ध में होगा सो अपने समय पे हो जाएगा। वो समय से होता है, समय के पहले जो काम आप सोचते हो वो चिंता में ले जाता है। समय आने दीजिए, समय का सदुपयोग वर्तमान में होता है। अब वर्तमान, आप अगर वर्तमान में जीने की कला सीख लिए तो निश्चित है कि हमेशा पूर्व के कर्म भी वहां आपके सुधर जाएंगे और भविष्य जो है आपका संवर जाएगा। लेकिन वर्तमान में ही रह करके जब आप अच्छे काम करोगे तब, तो चिंतन हमें अच्छे काम करने के लिए वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। और चिंता हम भूत और भविष्य को लेकर के करते हैं, भविष्य में क्या होगा। जैसे हम जब साधु बन रहे थे तो हमारे गांव के एक आदमी हमको डराता था, धमकाता था कि जब मैं साधु बनने न जा पाऊंगा, तो कहता था कि कहाँ रहोगे, क्या खाओगे। अभी तो मान ले कुटी पे जा रहे हो तो गुरुजी के पास झोपड़ी है, तो झोपड़ी में तो मान ले रह ले रहे हो, लेकिन क्या वहीं जीवन भर रहोगे। तरह तरह का प्रश्न वो मन में हमारे उठाता था, हमारे सामने रखता था। लेकिन मैं किसी भी बात को उसके अंदर जाने ही नहीं दिया। वो जो बोलता था बस वहीं तक सुनता था, बस उसके बाद में वो अपना काम करने चला जाता था, मैं अपना काम करता था। तो मार्गदर्शक के रूप में जो हमारे गुरुजी संत के रूप में हमको दिशा निर्देश देते थे, ऐसा करना है बेटा, उसी तरह से मैं कार्य करता चला आया। माँ हमारी सपोर्टर थी। 3 लोगों की मैं स्वयं के अंदर की हमारी शक्ति जागृत हुई। हमें जानना है कि मैं कौन हूं। ये शक्ति मेरे अंदर में जब जागृत हुई तो मैं अपने आप में मजबूत हुआ। तो शब्द जो मिला, ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अपायन बेड़ी पर तुहे ढोल बजाए बजाए। इस साखी को मैंने 1 साल तक मन में रख करके पूरा यात्रा किया, मानसिक रूप से, सूक्ष्म रूप से। घर घर की कहानी देखा, अपने घर की कहानी देखा। हमारी माँ हमारे अपने पिताजी से परेशान रहती थी, पिताजी हमारे माताजी से परेशान रहते थे। इन सब चीजों को मैंने देखा और तब जाकर के मैं अपने मजबूत हुआ। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, अगर हो गई है तो उसको लाना नहीं है, क्योंकि ये जो घर घर की कहानी सब लोग भोग रहे हैं, इसी में मैं भी रच पच जाऊंगा और जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? मार्गदर्शक के रूप में गुरुजी हमको मार्गदर्शन करते रहे, प्रश्न मैं करता रहा, उत्तर वो देते रहे, उसी उत्तर में मैं चलता रहा। आज स्थिति यह है, 35 साल की अवस्था साधु समाज में व्यतीत हो गया। जो गुरुजी ने मार्गदर्शन किया उसी मार्गदर्शन पे मैं स्थिर हूं, एकदम स्थिर हूं और गदगद हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, उत्साहित हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारी साधना को कितने लोग इसको सीख लें, जान लें और अपने आप में तृप्त हो जाए। लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, समय समय से होता है। जब महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध भी जब तक उनके पास उनके अपने अनुयायी नहीं हो गए सीखने वाले, तब तक वो भी परेशान थे, किसको सिखा दें ये विद्या। तो ऐसे करते 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 कारवां बन गई उनकी, और कारवां में ऐसा हो गया कि उसी में चोर, ठग, बेईमान, धूर्त सब लोग आ गए। उस कला को सीखने नहीं आए महात्मा बुद्ध की, कि जिस कला के साथ जब मैं अपने तक पहुंच सकूं, मैं अपने आप को जान सकूं, जो हमारे वेद उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, वो सब नहीं। वो जो उनके पास उपलब्धियां बाहरी होती गई, धन संपत्तियां, सुख, वैभव, लोगों की मान्यता, लोग बात, मतलब एक अलग दिशा देने वाले मान लिए, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कहने लगे। क्योंकि वो कहते थे कि 3-4 उनके नारे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो उनके नारे थे, उस नारे में जो लोग आए, तो अच्छे लोग तो अपना काम करके अपना अंदर का जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसका तो उन्होंने परित्याग किया, जो सामान्य लोग थे। लेकिन जो असामान्य बुद्धिस्ट वाले लोग थे, जिसको हम ब्राह्मण और ठाकुर कहते हैं, ये लोग जब उसमें घुसे तो इनके मन में होता है चोरी, दूसरे के वैभव को देख करके जलते हैं अंदर अंदर। आपको बताएं, एक समय की बात है, मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर वाले परिचित थे, तो मैं वहां रुक गया। वो बेचारे अपने मेडिकल स्टोर के अंदर, अपने दुकान के अंदर कुर्सी पर बैठाए, मेरे सामने स्टूल रख दिए और स्टूल पर पानी और काजू बादाम रख दिए।
महात्मा जी ग्रहण करें और एक गिलास जल पी लें। तब तक अचानक जो है बाहर से एक कोई व्यक्ति आए आदमी के रूप में, उनकी उम्र हुई रही होगी 55 और 60 के बीच में ही रहे। अब हमको देखे तो अपना जो सामान लेने आए थे दवा वो भूल गए बेचारे। हमको अंदर लाल कपड़े में बैठ करके और काजू बादाम खाते हुए देख करके अब वो तो बेचारे अंदर से क्या हो गए होंगे तो ही जाने। अब दुकान पे जो मालिक हैं उनसे बात करने लगे, कौन है, कहां से आए हैं, अंदर कैसे बैठे हैं, इनको आप कब से जानते हो, तमाम बातें। तो उन्होंने अपनी बात जो भी बताना था बता दिया। अब वो बेचारे हमसे प्रश्न करने लगे। प्रश्न करते 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 अब मेरे वो किस गांव के रहने वाले हैं, कहाँ जन्म हुआ है, माता पिता किस बिरादरी के हैं, सब सुनता रहा मैंने कहा कि ये सब खोज जो है लड़की वाले करते हैं, क्योंकि अपनी लड़की देना होता है ना लड़के को, तो उसका पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि मेरे बच्ची को लोग सुरक्षित रख पाएंगे कि नहीं, इनके पास आय का स्रोत क्या है, सुख दुख में ये लोग कैसे शामिल होंगे, तमाम तरह के प्रश्न लड़की वाले माता पिता के पास होता है। उस प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर वो सब कुछ फिट बैठा तो अपनी लड़की को वहां देते हैं। अगर जरा सा भी एक भी विषय में किसी का बात में कमजोरी देखते हैं तो वहां पर लड़के का शादी नहीं करते हैं। तो हमको शादी करनी ही नहीं है, हमने उत्तर दिया कि हमको शादी नहीं करनी है। तो हमारी हिस्ट्री जान के क्या करेंगे आप, मैं कौन से गांव का हूं, मैं कौन से धर्म का हूं। अरे साधु साधु हैं, तो मैंने उनको साखी सुना दिया, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कपड़ा रहता हूं मैं। अरे शरीर कहीं न कहीं किसी न किसी माता पिता के द्वारा तो जन्म लिया ही होगा, बस इतना सी बात को समझ जाओ आप। हाँ, साधु के भेष में हूं, अगर आपको कुछ जानना है तर्क से तो आपने गीता से, रामायण से, भागवत से, उपनिषद से, जिससे भी आप जानना चाहते हैं बैठ के आइए, करें, हमसे समझने का प्रयास कर लीजिए। तो वो बातें उनके समझ में नहीं आई। और जैसे मैंने कहा कि हमको शादी नहीं करनी है, हम इसलिए अपनी हिस्ट्री नहीं बता सकते, हम एक संत के रूप में हैं, संत का जो कार्य होता है चेतना देना, अगर आपको चेतना देनी हो तो आइए बैठिए, कुछ चर्चा हम लोगों की हो जाए। लेकिन वो अन्य बातों को तो नजरअंदाज कर दिए, खाली एक शब्द पकड़ लिए कि हमको शादी नहीं करनी है। तो काहे के लिए आप माथा पच्ची करें, ये सब माथा पच्ची वाली चीज है। चिंता ग्रस्त बनाने वाली शब्द है, ऐसे चीजों में हमें उलझना नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप जानिए, आपका काम जाने। तो ये भीतर से ईर्ष्यालु होते हैं, आपके मान प्रतिष्ठा को, आपके धन संपत्ति को, आपके, जैसे महात्मा शिव जी थे, शिव जी की तरह त्यागी आज तक ले कोई हुआ नहीं। और ये त्याग उनका तब प्रदर्शित हुआ जब सोने की लंका उन्होंने बनाया, मांग जांच करके राजाओं ने अपना धन संपत्ति दिया उनके ज्ञान को लेकर के, उन्होंने लंका बनाई उसमें रहने के लिए। और जब उसमें गृह प्रवेश करना था तो रावण प्रकांड विद्वान था, उनको बुलाया गया गृह प्रवेश कराने के लिए। अब गृह प्रवेश तो करा दिया, दक्षिणा में उसने उसी लंका को मांग लिया। लंका जो है वो भगवान शंकर जी उन्हें दान में दे देते हैं पारितोषिक के रूप में। अब वो है भगवान शंकर जी कितने अथाह ज्ञानी रहे होंगे अपने आप में कि सोने की लंका बना करके और वह एक शब्द में दे दिए दक्षिणा के रूप में। तो वो रावण विद्वान तो था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन अंदर उसके ख्वाहिशें थी
इतना बड़ा सोने का लंका देख करके वो प्रभावित हो गया। तो कहा कि मैं इनसे क्या मांगू, ये तो त्यागी है, ये है, इनका त्याग यहीं पे दिखाई देगा। अगर दे देंगे तो त्याग दिखाई देगा, नहीं देंगे तो हमको कहने का मौका मिल जाएगा। वो काहे के त्यागी हैं जब सोने के लंका में रह रहे हैं। तो दोनों तरफ से चलते हैं। आपके सुख वैभव को बाहरी प्रदर्शित तो आप कर रहे हैं, उसको देख करके वो प्राप्त करने की ललक इनके अंदर में हो जाती है, और भीतर से आपका काट करते हैं बुद्धि से। समय का इंतजार करते हैं, समय पे आप कोई सलाह दे देंगे ऐसा, और आप ये ऐसा कार्य कर दोगे कि जो आपकी रही सही जो प्रतिष्ठा है समाज में, वो सब धराशायी कर देंगे। ये मैंने खुद अनुभव किया है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग हम बचपन से देखते आ रहे हैं। घर घर की कहानी है। जहां ये जाते हैं, इनकी नजर जहां पड़ जाती है, जान लीजिए कि वहां सुख संपत्ति नहीं रह पाती है। गांव देहातों में आपस में लोग कहते हैं, जहां पीपर 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 एक पौधा होता है जो ऑक्सीजन देता है, और उसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं, हवा चले ना चले फिर भी उसके ऐसे हवा पत्ते हिलते रहते हैं। तो गांव के लोग कहते हैं, जहां पीपर तहां बयार, जहां पंडित तहां रेयार। रेयार माने दुख पीड़ा। ये रेयार माने दो लोगों में आपस में जो प्रेम है, वो प्रेम को ये लोग ऐसा शब्द दे दे करके लोगों को आपसी भड़का देते हैं। दोनों का प्रेम आपसी, दोनों आपसी द्वेष में पैदा कर लेते हैं। दोनों दुश्मन हो जाते हैं, दोनों सगे भाई दुश्मन हो जाते हैं। कौन सा ज्ञान दे दिए लोग भाई, कौन से ज्ञान के पास है। तो स्पष्ट है कि वहां चिंतन नहीं होता है, बल्कि चिंता करा देते हैं। तुम्हार भैया खेतवा जन्म तुम्हार ज्योति नहीं देखा, अंदर हमें पैदावार होला, वो अपना अकेल पैदावार तो अपने ले ली, तो दीपे नहीं करी। ऐसा ऐसा बात जो वो वर्तमान में बता देंगे, वो नारद जी की तरह। नारद कंस का दिमाग फेर दिया था। अरे भाई, 8वां पुत्र तो 8वां होगा ना, क्रम से जब जाएंगे, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 जब जन्म लेंगे तब है तो 8वां मारेगा। अब रावण कंस को आप कभी पढ़िए उनको जरा ढंग से, तो ये नारद जी जाकर के 8 खाने बना देते हैं, और 8 खाने को सबको 8वां बना देते हैं। पहले को भी 8वां, दूसरे को भी 8वां, तीसरे को भी 8वां, जो क्यों क्रम चल रहा है। साल भर इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के पहला बच्चा पैदा होता है। फिर साल भर इंतजार करेंगे तो दूसरा बच्चा पैदा होगा। लेकिन वो एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही मिनट में वो 8 को जन्म 8 बता दिए। अब उसका दिमाग खराब हो गया, बुद्धि फिर गई। अब वो पहले से लेकर के अंतिम तक सबको मारने लगे। अब देख लीजिए, जो कि धरातल पे जब आप जाएंगे तो जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल विपरीत है। कंस अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत हितकारी काम करता था, सबको सुखी रखना चाहता था, और उनके अपने राज्य में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं था। और बाहरी लोगों की नजर उनके पर पड़ गई, उनके जो सुख वैभव थे बाहरी राज्य का, और उन लोगों ने ऐसा ऐसा चाल चला, ऐसे ऐसे लोगों को लगाया कि उसको धराशायी कर दिए, उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो यहां पर हम लोग चिंतन करा रहे हैं, न कि चिंता करा रहे हैं। ये सब बातें इसीलिए मैं बोल दिया कि सतर्क रहो, सावधान रहो, चेतना में रहो, अपने आप को जानने के लिए। ये बाहर की चीजें जो भी आपके बारे में लोग बताते हैं, वह खुद भ्रमित है, खुद दुखी है, खुद पीड़ित है। वह अपना दुख पीड़ा आपके ऊपर डालना चाहता है। इसलिए चेतना में रहो, चिंतन में, चेतना में रह करके चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता आपको दुखी करेगा, चिंतन आपको दुख से उबारेगा। तो चिंतन और चिंता में यही अंतर है कि चिंतन हमें अपने ही दुख से मुक्त करता है, और चिंता मुक्त जीवन को दुखी करता है, आसक्ति देता है, अंधकार में डालता है, और अंधकार में भय के अलावा कुछ नहीं मिलता है।
पीड़ा मिलती है। शरीर छूटते समय मन में अथाह पीड़ा होती है। हम लोग उस अवस्था में है नहीं, इसीलिए उस चीज को समझ नहीं पाते हैं जो कि आंख से दिखाई देता है। किसी भी वृद्ध को मरते हुए देखिए तो कितना पीड़ित होकर के वो मर रहा है, उसकी अपनी आवाज बताती है। वो जो बोलता है वो उसमें उसकी पीड़ा झलकती है, लेकिन हम उस पीड़ा को एहसास नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए। स्थिर मन जिसका होगा वही दूसरे की पीड़ा को अपने अंदर में एहसास कर पाएगा और अपनी प्रसन्नता को उनके ऊपर लागू कर पाएगा। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है 80 करोड़ धन का मालिक एक वृद्ध, वो वृद्धाश्रम में शरीर छोड़ता है। उसके अपने ही बच्चे सारी संपत्तियां ले लेते हैं। उसे दूध में जैसे दूध से मक्खी निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ऐसे अपने पिता को वह दूध की मक्खी की तरह अपनी संपत्ति से उनको बेदखल कर देते हैं और बेचारा वृद्धाश्रम में जाके असहाय होकर मरते हैं। और उनके शरीर को जलाने के लिए चंदा करना पड़ता है, जो कि उनके पास अपनी खुद की कमाई 80 करोड़ की संपत्ति थी। ये सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूं। अब क्या सत्य है क्या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो मैं देखा हूं या यूट्यूब पे आ रहा वो मैं देखा, उसको मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं। तो बता दीजिए कौन सा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, कौन सा धन आपने प्राप्त कर लिया कि जिसके कारण अपना ही धन आपको अपना न प्राप्त हुआ हो, उसको भोग ना कर पाए हो। इसमें कमी किसकी है? आपकी अपनी स्वयं की कमी है। अपनी चेतना को जागृत न करने का फल है ये। चेतना में रहे होते, समय से उसका सदुपयोग किए होते, बच्चों को अपने अधीन रखे होते, उस पैसे का सदुपयोग किए होते, आज जो है आपके पास आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। अपने बच्चों के अलावा आपके और भी लोग चाहने वाले होते, आपके सामने हाथ जोड़ करके नम्र रहते, लेकिन आपने अपने ही चेतना को सुप्त कर दिया। आपका अपना धन जो बाहरी धन है वो आपको चेतना नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर की चेतना के सहारे वो धन का सदुपयोग होगा। धन तो धन है, वह कहीं 1 इंच भी हिल नहीं सकता। जहां भी आप रख दिए वो ये नहीं कहेगा कि हम फलाने का, कोई भी उठा के लेके जाए वो कुछ बोलता ही नहीं क्योंकि जड़ है। और जड़ को आप अंदर ले जाके प्रवेश करा दिए तो आप भी जड़वत हो गए। तो जो हमारी स्थिति मानसिक जड़वत हो गई है, अब उसे चेतना के प्रकाश में ला करके चेतनावान बनाना है। और चेतनावान जिस दिन बन गए आप, निश्चित तौर पे मैं खुद भी एक मूढ़ व्यक्ति आपके सामने चेतनावान हूं। मैं मूढ़ था, एकदम बिल्कुल मूढ़ था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक चेतनावान संत के सानिध्य में रह करके हमने अपनी जिंदगी को चेतनावान बनाया है, जो आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। यही स्थिति आपकी आएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपने समय जो दिया वह जड़वत बुद्धि बनाने वाली। और अब जो है आप चेतनावान बनने के लिए खुद में साधना करना पड़ेगा। खुद के हाथ पैर आंख नाक कान हमें अपने जगह पे लगाना होगा। अभी मैं यहां से उठ के जाऊंगा। अभी आज तो बारिश हो रही है, आज 28 अक्टूबर है, बारिश हो रही है। लेकिन इसके पहले या इसके बाद यहां से उठ के जाता हूं तो झाड़ू खुद लगाता हूं, चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे किचन में हो, चाहे बाहर हो, चाहे उस प्रांगण में हो, मैं खुद झाड़ू लगाता हूं। लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, ये महंत हैं, ये खुद झाड़ू लगा रहे हैं। शुरुआती दौर में लोगों ने बड़ा कमेंट किया। 2007 में जब मैं आया तो जब हम लोग काम करते थे तो लोग कमेंट करते थे। अपने प्रांगण में हम लोग धनिया बोते थे, आलू बोते थे, बैठाते थे, मूली, गाजर और बैगन, मतलब जितना भी सब्जी का चिट्ठा और जो अपने प्रांगण में हम लोग लगा सकते थे वो सब लगाते थे। और वह अपने ही नहीं बल्कि जो लोग आते थे उनको प्रसाद स्वरूप देते थे, झोला भर करके, भैया ले जाओ, बच्चे और खा लेंगे, अच्छा रहेगा। खुद मैं अपना काम करता हूं, आज भी मैं करता हूं,
ऐसा नहीं कि मैं अपना काम नहीं करता हूं। इस समय तो मैं अकेला हूं और ज्यादा अकेला हूं, क्योंकि मेरे इस ज्ञान को वर्तमान में लोग धारण नहीं कर पाते हैं, बाहरी फोकस में रह जाते हैं। तो बाहरी फोकस वालों को मुझे चाहिए ही नहीं, जो बाहरी ओर रहना चाहते हैं। तो भाई बाहर तो आप पहले से हो ही, जहां वहीं रहो। हमारे पास आकर के आंतरिक चीज अगर नहीं सीख पाए तो बाहरी चीजें तो आपके पास ही है। बाहर में ही तो चिंता है, और चिंता के कारण ही आप दुखी हो। और मैं आपको अंतर्मुखी करना चाहता हूं, बहिर्मुखी त्याग करा करके, बहिर्मुखता त्याग करा करके अंतर्मुखता की ओर आपको मैं प्रवेश कराना चाहता हूं, ताकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भीतर आप स्वयं कर सको। तो अपनी शक्ति को अंदर ही प्रदर्शित करने के लिए हमको अपने ही अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाना होगा। और जगाने के लिए हमारे जो संसाधन हैं, इन संसाधनों को अपने बस में करना होगा। आंख का काम कब लगता है, कान का काम कब लगता है, इनका प्रयोग कब करना है, हाथ का, पैर का, आंख का, ये सारी शक्तियां अपने में अर्जित की हुई हैं, और वह सत्य ऐसे निरर्थक चली जा रही है। अब इसे सार्थक करना है समय को देखते हुए। इसलिए शक्तियों का प्रयोग ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में, प्रसन्नताप में, इसमें खर्च न करके बल्कि आंतरिक स्थिरता में लाने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं, उसके उत्तर में मैं अपने आप में शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध हूं। और मैं अपने आप में स्थिर हूं, चलायमान मैं नहीं होता हूं। चलायमान जो कुछ भी चीजें हैं सब प्रकृति में है। मैं जो बोल रहा हूं ये भी सब प्रकृति में हो रहा है। मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, हमारी वाणी भी नहीं पहुंच सकती। मैं शांत हूं। शांत हूं का मतलब हर कार्य का परिणाम मैं देखता हूं। हर कार्य का परिणाम मैं जब देखता हूं तो अगर कार्य अच्छा हो गया तो प्रसन्नचित होता हूं, आनंदित होता हूं। और काम अगर बिगड़ गया, नहीं हुआ सही ढंग से, तो दुखी भी मैं ही होता हूं। लेकिन इन दोनों से परे हमें कोई कार्य नहीं करना है, ना अच्छा में परिणाम मिले ना बुरा मिले। तो मैं अपने आप में खुद शांत हूं, तब तो नहीं कर रहा हूं। मैं चंचल नहीं हूं, मैं स्थिर हूं, इसलिए शांत हूं। और मैं एक रस हूं। काम करने से पहले भी मैं था, मन में चिंतन या चिंता उत्पन्न होने से पहले भी था, मन में चिंतन या चिंता उत्पन्न करके मैं कार्य कर रहा हूं तो भी मैं हूं, अब कार्य के खत्म होने के बाद भी मैं ही हूं। तो एक रस मैं हूं। और स्थिति परिस्थिति को देख करके, मानसिक स्थिति को देखते हुए मैं अपने आप में प्रसन्न भी हो रहा हूं, आनंदित भी हो रहा हूं, दुखी और पीड़ित भी हो रहा हूं। और इन दोनों को मैं ही जान रहा हूं। मेरे ही सामने ये दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी दो वृत्तियां, अशुभ वृत्ति हमें चिंता में ले जाती है, शुभ वृत्ति हमें चिंतन में ले जाती है, प्रसन्नता और आनंद दिलाती है। इसलिए चिंतन करिए, चिंता मुक्त होइए, जीवन को सार्थक बनाइए। यही मेरा आप लोगों के प्रति आशीर्वाद है, शब्द है। आशीर्वाद में हम लोग जो शब्द दे रहे हैं, इस शब्द को अपने जीवन में उतारिए और धीरे 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 करके अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए कि मैं हूं कौन। संसार का सबसे बड़ा शक्ति आप खुद अपने आप में हो, लेकिन आप बाहर में शक्तियां ढूंढ रहे हो, इसीलिए दर दर की ठोकर खा रहे हो। अपने खुद की शक्ति को अपने अंदर में जानकारी प्राप्त करिए और उसका सही समय पर उपयोग करिए, और अपने शक्ति का प्रदर्शन करके जो आप प्रसन्नता, आनंद कमाना चाहते हैं, वो खुद आप अपने आप में अनुभव करिए। कहीं आपको कमाने की जरूरत नहीं, खुद अनुभूत होती है, भीतर से अनुभूत होती है। और उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। जैसे श्वास को देखते हैं तो लेकिन महसूस करते हैं, खाली दिखाई देता नहीं, क्योंकि आंख बंद है तो महसूस करेंगे ही। ऐसे ही जो भीतर से चीजें, भीतर की चीजें वो भीतर से महसूस होती है, वो बाहर से प्रदर्शित नहीं होती। बाहर के लोग तो आपके अंतिम परिणाम को देख करके आपके साथ अच्छा और बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार तो करना आप ही को पड़ता है। सोचना पड़ता है, पहले बोलना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, फिर परिणाम भी लेना पड़ता है। अन्य लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सभी लोग सहयोग भी करते हैं।
बुरा भी काम कर रहे हैं तो यही समाज के लोग ही आपका सपोर्ट करते हैं। एक चोर के साथ दूसरा चोर हो, कौन है? समाज का ही तो व्यक्ति है। उसका भी विचार और आपका विचार दोनों का एक में मिला हुआ है, इसलिए वह आपका सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हर काम को करने के लिए बाहर की सपोर्ट की जरूरत है, यहां किसी की जरूरत नहीं। यहां खुद में सपोर्ट चाहिए कि मैं अपने आप को अपने आप में कितना स्थिर बना पा रहा हूं, कितना अपने आप को शुद्ध बना पा रहा हूं, और कितना मैं शांत चित्त रह करके अंदर की अनुभूति कर पा रहा हूं अपनी शांति का।